कोई प्लानिंग नहीं है, इधर ही हम सोच रहे हैं कि इधर देखते हैं, जैसे मोनालिसा को अच्छा लगता है, अगर केरला में अच्छा लगेगा तो हम केरला में रहेंगे। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने, राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू कान्हा मुसलमान है कि हिंदू है। दोस्तों, एक लड़की जिसकी सादगी ने कभी लाखों दिलों को जीत लिया था, जिसकी मुस्कान ने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया था, आज वही लड़की अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रही है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक सच्चाई है और एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना आसान नहीं है। एक साधारण परिवार की सीधी सादी लड़की, जिसकी जिंदगी में न कोई दिखावा था और न ही बड़ी बड़ी उम्मीदें, बस एक सुकून भरी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन कुंभ मेले में फूलों की माला बेचते हुए उसकी एक झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और देखते ही देखते वह पहचान बन गई। लोग उसकी सादगी और मासूमियत के दीवाने हो गए, लेकिन शायद यही वह मोड़ था जहां से उसकी जिंदगी ने एक गलत दिशा पकड़ ली। अचानक मिली शोहरत के साथ कई तरह के लोग उसकी जिंदगी में आए, कुछ सच्चे तो कुछ सिर्फ अपना फायदा देखने वाले। इसी दौरान उसकी मुलाकात फरमान से हुई, जिसने खुद को एक सच्चा हमदर्द, एक साथी और एक सच्चे प्यार के रूप में पेश किया। उसने बड़े बड़े वादे किए, खूबसूरत भविष्य के सपने दिखाए और धीरे धीरे वह उसके करीब आती गई। उसे लगा कि यही वह इंसान है जो उसे समझता है, लेकिन यहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। आंख बंद करके भरोसा कर लिया। परिवार ने रोका, समझाया, चेताया, मां ने रो रो कर समझाया, बहनों ने शक जताया, लेकिन प्यार में अंधी होकर उसने सबकी बात नजरअंदाज कर दी और फरमान से शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन बिल्कुल परफेक्ट लगे, जैसे सब कुछ सही हो, लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, फिर शक, फिर कंट्रोल और आखिरकार हिंसा। उसने सबसे पहले उसका फोन छीन लिया, उसे लोगों से बात करने से रोका, फिर घर से बाहर निकलने तक पर पाबंदी लगा दी। जो लड़की कभी खुलकर हंसती थी, वह अब खामोश रहने लगी। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई और उसकी जगह डर ने ले ली। लेकिन असली डरावनी सच्चाई तब सामने आई जब एक रात होटल में जो कुछ हुआ वह सीसीटीवी में कैद हो गया। फुटेज में दिखा कि वह बार बार कमरे से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन हर बार फरमान उसे पकड़कर अंदर खींच लेता था। उसके व्यवहार में क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। होटल स्टाफ को शक हुआ, पुलिस बुलाई गई और जब सच्चाई सामने आई तो सब हिल गए। यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक गंभीर अपराध था, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का। वह उसे धमका रहा था, डरा रहा था, तोड़ रहा था। आज वह अस्पताल में है, शरीर पर चोटों के निशान हैं और दिल दिमाग पर उससे भी गहरे जख्म। वह खुद को कोस रही है, अपनी गलतियों को याद कर रही है, मां के आंसू और बहनों की बातें उसे याद आ रही हैं। उसे लग रहा है काश उसने उस समय रुककर सोचा होता, काश परिवार की बात मान ली होती। इस घटना ने सिर्फ एक लड़की को नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे परिवार को हिला दिया। मां दर्द में है, बहनें डर में जी रही हैं और समाज के ताने उस दर्द को और बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग उसे दोष दे रहे हैं तो कुछ फरमान को असली अपराधी बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भरोसा करना गलत नहीं, प्यार करना गलत नहीं, लेकिन किसी का धोखा देना, उसका इस्तेमाल करना और उसे प्रताड़ित करना एक अपराध है और इसके लिए सजा जरूरी है। पुलिस जांच कर रही है, सबूत सामने हैं और उम्मीद है कि आरोपी को सजा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह लड़की फिर से अपनी जिंदगी संभाल पाएगी? क्या वह फिर से किसी पर भरोसा कर पाएगी? क्या वह फिर से मुस्कुरा पाएगी? यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी है जो ऐसे हालात से गुजरते हैं। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी के फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लेने चाहिए। हर मीठी बात सच नहीं होती और परिवार की बात को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार वही लोग सही होते हैं जो हमें रोकते हैं। उम्मीद है कि वह इस दर्द से उबरकर एक नई शुरुआत करेगी और दोषी को सजा जरूर मिलेगी, ताकि कोई और
किसी की कोई प्लानिंग जिंदगी नहीं के है, साथ इधर ही हम ऐसा सोच रहे हैं खेल कि इधर खेलने की देखते हैं, जैसे हिम्मत न मोनालिसा को कर अच्छा सके। लगता है, अगर केरला में दोस्तों, अच्छा लगेगा तो हम एक केरला में लड़की रहेंगे। जिसकी सादगी और ने सनोज कभी मिश्रा लाखों कोई दिलों अच्छा को जीत इंसान लिया था, नहीं है। जिसकी मुझे 10 मुस्कान बार ने ऐसे सोशल ऐसे मीडिया टच पर किया तहलका सनोज मचा दिया मिश्रा था, ने, और आज वहां वही मैंने मेरी लड़की फैमिली अपनी वालों जिंदगी को के बोला सबसे कि अंधेरे मुझे दौर से सनोज गुजर मिश्रा ने रही है। टच किया। ये सिर्फ एक मेरी कहानी फैमिली नहीं ने है, राधा कृष्ण बल्कि ने एक प्यार किया चेतावनी तो है, राधा एक ने सच्चाई थोड़ी है पूछा था कि और एक तू ऐसा का दर्द नाम है मुसलमान जिसे है कि शब्दों में हिंदू पूरी है। तरह बयां कर पाना आसान नहीं है। एक साधारण परिवार की सीधी सादी लड़की, जिसकी जिंदगी में न कोई दिखावा था और न ही बड़ी बड़ी उम्मीदें, बस एक सुकून भरी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन कुंभ मेले में फूलों की माला बेचते हुए उसकी एक झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और देखते ही देखते वह पहचान बन गई। लोग उसकी सादगी और मासूमियत के दीवाने हो गए, लेकिन शायद यही वह मोड़ था जहां से उसकी जिंदगी ने एक गलत दिशा पकड़ ली। अचानक मिली शोहरत के साथ कई तरह के लोग उसकी जिंदगी में आए, कुछ सच्चे तो कुछ सिर्फ अपना फायदा देखने वाले। इसी दौरान उसकी मुलाकात फरमान से हुई, जिसने खुद को एक सच्चा हमदर्द, एक साथी और एक सच्चे प्यार के रूप में पेश किया। उसने बड़े बड़े वादे किए, खूबसूरत भविष्य के सपने दिखाए और धीरे धीरे वह उसके करीब आती गई। उसे लगा कि यही वह इंसान है जो उसे समझता है, लेकिन यहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। आंख बंद करके भरोसा कर लिया। परिवार ने रोका, समझाया, चेताया, मां ने रो रो कर समझाया, बहनों ने शक जताया, लेकिन प्यार में अंधी होकर उसने सबकी बात नजरअंदाज कर दी और फरमान से शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन बिल्कुल परफेक्ट लगे, जैसे सब कुछ सही हो, लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, फिर शक, फिर कंट्रोल और आखिरकार हिंसा। उसने सबसे पहले उसका फोन छीन लिया, उसे लोगों से बात करने से रोका, फिर घर से बाहर निकलने तक पर पाबंदी लगा दी। जो लड़की कभी खुलकर हंसती थी, वह अब खामोश रहने लगी। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई और उसकी जगह डर ने ले ली। लेकिन असली डरावनी सच्चाई तब सामने आई जब एक रात होटल में जो कुछ हुआ वह सीसीटीवी में कैद हो गया। फुटेज में दिखा कि वह बार बार कमरे से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन हर बार फरमान उसे पकड़कर अंदर खींच लेता था। उसके व्यवहार में क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। होटल स्टाफ को शक हुआ, पुलिस बुलाई गई और जब सच्चाई सामने आई तो सब हिल गए। यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक गंभीर अपराध था, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का। वह उसे धमका रहा था, डरा रहा था, तोड़ रहा था। आज वह अस्पताल में है, शरीर पर चोटों के निशान हैं और दिल दिमाग पर उससे भी गहरे जख्म। वह खुद को कोस रही है, अपनी गलतियों को याद कर रही है, मां के आंसू और बहनों की बातें उसे याद आ रही हैं। उसे लग रहा है काश उसने उस समय रुककर सोचा होता, काश परिवार की बात मान ली होती। इस घटना ने सिर्फ एक लड़की को नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे परिवार को हिला दिया। मां दर्द में है, बहनें डर में जी रही हैं और समाज के ताने उस दर्द को और बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग उसे दोष दे रहे हैं तो कुछ फरमान को असली अपराधी बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भरोसा करना गलत नहीं, प्यार करना गलत नहीं, लेकिन किसी का धोखा देना, उसका इस्तेमाल करना